वेद अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जा। कल शाम को कोई मिलने के लिए आए थे, तो बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक माता जी से हमने कहा कि एक काम करा करो। वो कहने लगे हमें बहुत तकलीफ है। हमने कहा तुम मंदिर जाया करो ना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। हम तो कुछ बताते नहीं है, केवल एक लोटा जल ही है। अब गुरुजी मंदिर बहुत दूर है। अच्छा, हमने कहा ब्यूटी पार्लर उसने तुरंत अच्छा, एक तो लोग हमसे मिलने आए और हम उनकी कथा यहाँ सुनाए तो वो बेचारी चिढ़ती भी बहुत है। अब वो कहे कि मंदिर दूर है, हम बोले पार्लर। अरे गुरुजी, अरे वहां तो कभी कभी जाते, कभी हमने कहा तुम घर में ही रहती हो कि नौकरी करती हो? नहीं गुरुजी, मेरी सर्विस है, नौकरी करती हूँ। अच्छा, ऑफिस जाती हो? हाँ। कहाँ रहती हो? कहा गुरुजी हम सोलापुर में रहते। अच्छा, ऑफिस कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? 5 किलोमीटर। हमने कहा ऑफिस दूर है, रोज जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। सब्जी लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। पार्लर जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती हो। किराना लेने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती। पति की दुकान दूर है, पति रोज दुकान पर जाता है कि नहीं जाता? जाता। जब रोज ऑफिस समय पर जाना जरूरी है, 5 किलोमीटर दूर, तुम जब आय बढ़ाने के चक्कर में जा सकते हो तो अपनी आयु बढ़ाने के चक्कर में शिवालय नहीं जा सकते। ऑफिस में समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। आय बढ़ेगी। दुकान पर समय पर जाओगे तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। और शिवालय समय पर जाओगे तो आयु बढ़ेगी। ये स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए। दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं पर आयु बढ़ाने का साधन नहीं ढूंढ रहे। आय अगर बढ़ भी गई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का पैकेज बढ़ भी गया और मालूम पड़े शरीर में रोग लग गया और तुम्हारी उम्र कम हो गई तो वो 2 लाख रुपए क्या खाक करोगे? क्या करोगे इस 2 लाख रुपए का? आय बढ़ाने के साथ में अपनी आयु बढ़ाने का साधन जो ढूंढिए, क्योंकि आय अगर बढ़ेगी तो उसका भोग कैसे करोगे? कमा कर औलाद के लिए छोड़ कर जाओगे तो अपन कब एंजॉय करेंगे? इसलिए आय के साथ में आयु बढ़े वो काम करिए। आय बढ़ाने के लिए 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए 10 बजे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, आय बढ़ाने के लिए हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने के लिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंचना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो शिव की आराधना करता है उसकी आयु बढ़ती है। शंकर की आराधना हम आय बढ़ा रहे हैं, आयु नहीं। कैसे बढ़ाई जाए आय, पैसा कैसे आए, उसके तरीके ढूंढ रहे हैं। पर ये नहीं सोच रहे कि हमारी उम्र घटती जा रही है, बीमारी लग रही है शरीर में, इसको कैसे ठीक करा जाए। तो क्या करें? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हमारी आयु बढ़ाने का साधन ढूंढा जाए। नर हरि सराप ने, सुनार ने,
उस समय पर विचार कर लिया और कह दिया वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। इतने में एक सिर फिरा। केवल आज के जमाने में सिर फिरे नहीं है, पहले भी होते थे। ये गुण पहले भी पाए जाते। एक सिर फिरा पंढरपुर की धरा पर, यहीं पर एक सिर फिरा है और सिर फिरा आकर वो नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंचा और पहुंचते से ही बोला, तुम्हारे पिताजी शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाते, मल्लिकार्जुन का पूजन करते, नरहरि तू भगवान का पूजन करता, तेरे घर के लोग शंकर जी का पूजन करते, नरहरि तेरी धर्म पत्नी गंगा स्वयं शंकर की आराधना करती, तेरा बेटा नारायण वो भी शंकर की आराधना करते, नरहरि तेरा भाई वो भी शिव की आराधना करता और तेरा पूरा खानदान शंकर की आराधना करता, उसके बाद भी बेटी दुख भोग रही। सिर फिरा। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में भी ऐसे सिर फिरे मिलेंगे। अगर तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, थोड़ा सा दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो आकर कहेंगे क्या होता है मंदिर जाने से, इसके बाद भी तकलीफ आ रही है, पशुपति व्रत करे थे उसके बाद भी तो दुखी है, ऐसा करा था इसके बाद भी तो तकलीफ है, इसके बाद भी तो कष्ट है। उसको कह देना मेरा महादेव थोड़ी सी फाइल मोटी है, समय लगेगा पर ये पक्का है कि फाइल निपटा वो ही देगा। आएंगे सिर फिरे बहुत सारे। आप मंदिर जाते हो? हाँ। क्या होता है? कहाँ सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो? पहले तो जो तुमसे बोले कि सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, वहीं पर जवाब दे दो सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, वो तो मना करता है हमारे चक्कर में पड़ो ही मत। सियोर वाले महाराज के चक्कर में नहीं पड़े, हम महादेव के चक्कर में पड़े हैं, जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी। दुनिया हमारे चक्कर में पढ़कर करोगे क्या? दुख की घड़ी में कोई सियोर वाला महाराज थोड़ी ना जाएगा, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई सियोर वाला महाराज थोड़ी ना आएगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर जो द्रौपदी को ज्ञान दिया था ना गुरु द्रोणाचार्य ने, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर चाहिए। चीर खिंच रहा है, द्रौपदी रो रही है, रोते रोते गुरु वो द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है मैं तुम्हारी बहू हूँ, आंख पर पट्टी है मेरे। गांधारी से कहती है मैं तुम्हारी बहू हूँ, आंख पर पट्टी है। भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, नहीं बोलूंगा। 5 पति कहते हमने हरा दिया तुझको, नहीं बोलूंगा। रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गई। गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, आप तो बचा लो, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा द्रौपदी से, द्रौपदी तूने मुझसे मंत्र लिया है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। गुरु किसी का साथ नहीं देता। सुन द्रौपदी, मैं तेरा साथ इस सभा में नहीं दूंगा, पर याद रखना मैंने तुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र जब कोई साथ देगा। हमें लगता है गुरुजी हमारा साथ देंगे, गुरुजी नहीं देंगे। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो शिव महापुराण की कथा तुमने सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र तुम गुरु मंत्र के रूप में ले लेते हो, जो मंत्र साधना के रूप में ले लेते हो, जो भगवान का 1 लोटा जल तुम साधना के रूप में ले लेते हो, गुरु तुम्हारे सामने नहीं होगा। तुम्हारे प्राण छूटेंगे जब गुरु ना जाने कहाँ हो, तुम्हारे प्राण जाए जब तुम कहाँ हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो तब गुरु ना जाने कहाँ हो, तुम्हारे यहाँ विवाह हो तब गुरु ना जाने कहाँ हो। गुरु तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहेगा। गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने कथा कही, गुरु जी ने विचार दिए, गुरु जी ने जो मंत्र पकड़ाया, गुरु जी ने जो तुमको कथा सुनाई, वो कथा तुम्हारे दिल में पहुंच जाना चाहिए। और अंत समय में तुम गुरु को भले याद मत करो, पर उस परमात्मा को याद करो, वो तुम्हारे सामने। और अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े। सिर फिरे आएंगे, कहेंगे तुमसे, जैसे नरहर सुनार के घर पर पहुंच गए। तुम इतना शिव जी की भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ शिव जी का भजन करते हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी गंगा शिव जी का भजन करती हैं, तुम्हारा बेटा नारायण शिव जी का भजन करता है, उसके बाद भी दुख तुम्हारे यहाँ। तुमसे कहने वाले आएंगे, इतनी कथा सुनते हो, इतना शिव जी को जल चढ़ाते हो, सियोर वाला महाराज का कहना मानते हो, उसके बाद भी दुख है। उसको कह देना सियोर वाला कहता है, उसके चक्कर में नहीं, महादेव के चक्कर। थोड़ा फाइल मोटी है, समय लगेगा, थोड़ा सा दुख ज्यादा है, पूर्व का कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे काटूंगी। और जब मेरा बाबा मेरा हाथ जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा हाथ पकड़ लेगा, फिर मुझे गिरने नहीं देगा, पार कर देगा, फिर पार कर देगा, फिर नहीं देगा। फिर क्या सोच, जब भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति विश्वास दृढ़ होकर हमारे भीतर जब परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचती है, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होता है, अपने आप। महाराज ये भक्ति अपने भीतर होता है, अपने भीतर कथा अपने भीतर, कथा चांगली लगली ना, अब तुम्हारे भीतर जब कथा उतरेगी तुम्हारे भीतर, ये थोड़ी बहुत मराठी भाषा का तो हम जीरा और राई का बघार लगा दे सब्जी में, आए ना, हम ज्यादा कुछ बोल दें और तुम बाद में क्यों गुरु जी तुमने तो कजन का बोल दिया, तुम्हें तो बोलना ही नहीं, तो भाई इतना भी नहीं आए, परंतु अब प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र का एक टीचर रखेंगे जो हमको मराठी थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके 1-2 महीना 4 महीना में सिखा देगा ना, तो फिर तुमको मराठी में भजन भी सुनाएंगे और मराठी में कथा भी कह के सुनाएंगे। तो प्रयास करेंगे, जो थोड़ी हमको बता देंगे। ये तो आता है चांगला, तुमच्या पंढरपूर जास्ती गर्दी आहे, ठीक है। तो वो शिव भक्ति का आनंद, कथा को भीतर होता है। आप भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। नरहर सुनार नरहर सुनार कहते हैं कि वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि देने वाला अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। तो महादेव क्या काम कर रहे हैं? तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी हुई है, तुम्हारी बेटी को इतनी तकलीफ है, बीमार हो रही है, तुम्हारी बेटी मालू कष्ट भोग रही है, और आप कह रहे हो कि शिव संभाले। यदि एक बार हमने कथा में कहा था, जिसके गले में शिवलिंग होता है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिवलिंगायत संप्रदाय में जैसे अपन रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, वैसे ही गले में शिवलिंग पहन, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत। हमने पहले भी कथा में कहा
आपके गले में शिवलिंग है, आपके गले में रुद्राक्ष है, तो ये मानकर चलो कि आपके पास में शंकर कवच बनकर आपसे कदम मिला मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह शादी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। किसके साथ विवाह होना है, कितना लड़का देखा कितनी लड़की देखी, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। शिव जी को जहाँ कराना होगी वहाँ वो संबंध कराए। जन्म कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, ये उसको निर्भर। मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, ये उस पर निर्भर। राजा परीक्षित को 7 तालों में बंद कर दिया गया था, तो भी राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसा। मौत आती है। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद भी दुख है, शिव जी का भजन करने के बाद भी दुख है, सियोर वाले महाराज की इतनी कथा सुनते हैं उसके बाद भी तकलीफ है, तो उसको कह देना जन्म मरण परण सब बाबा के हाथ में है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा सुनकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज है, हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज। दो 2023 धीरे धीरे विराम की ओर चला जाए। 2024 आ जाए। भले अंग्रेजी तारीख का कैलेंडर है, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तो नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा से आ जाता है, पर माना 23 जा रहा है, 24 आ रहा है, उसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बात जरूर कहना, क्योंकि 24 की जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से है। और आप तो किस्मत वाले हो कि रविवार के दिन शिव महापुराण की कथा का विराम लोगे, और 24 जब 23 में 2023 में आप 31 तारीख को कथा का विराम करेंगे, 24 तारीख को बाबा को 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर जब चढ़ाएंगे तो बाबा की कृपा आप पर जरूर, आप पर निश्चित। माना अंग्रेजी कैलेंडर का है, हम हमारे सनातन धर्म में तो पड़वा से आएगा, चैत्र में आएगा। पर कुछ भी हो, वार तो सोमवार है तो सोमवार। और हम तो कहते हैं ना कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये तो सब कुछ उसी का है, केवल एक निमित्त, हम तो केवल एक निमित्त, केवल एक निमित्त, मात्र निमित्त। लोग तुमको कहें क्यों जाते हो मंदिर, उसका एक ही जवाब है, तुझसे पूछ के जाऊंगी, तू बोलेगा तो जाऊंगी, तू मुझे खाने को दे रहा है कि तू बताएगा तो मंदिर जाऊं, और तू मना करे तो नहीं जाऊं। महादेव मेरा, शरीर मेरा, जल मेरा, और शंकर मेरा, मन मेरा, मन मेरा। डर कर मंदिर नहीं छोड़ना है किसी के कहने,
डर कर मंदिर नहीं छोड़ा। डराने वाले तो बहुत मिलते हैं। हमने बताया था ना अमरावती कथा, डराने वाले तो इतना मिले। अगर वो पत्र तुमको हम टीवी पर दिखा दे तो तुम तो तुरंत तैयार हो जाओ गुस्से में जाओ। काय करना हमको उस पत्रों से? आग लगे बस्ती में अपन रहो, भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो। जब नरहरि सुनार के पास में लोग आकर कह सकते हैं कि तुम इतना भगवान का भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ भगवान का भजन करे, तुम्हारी पत्नी गंगा भगवान का भजन करे, तुम्हारा बेटा नारायण भगवान का भजन करे, तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी बेटी को तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव क्या कर रहे हैं? शंकर क्या करते हैं? नरहर सुनार ने कहा हम सुनार हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, हमारा काम है जेवर बनाना। महादेव का काम क्या है वो महादेव जाने, हमारा काम एक लोटा जल मल्लिकार्जुन को चढ़ाना। हमें उससे मतलब नहीं है कि महादेव क्या करते हैं। हमारे माता पिता पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। शिव कौन? हमारा पिता। पार्वती कौन? हमारी माता। हम हमारे माता पिता पर उंगली क्यों उठाए? धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो कहते हैं मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा करा, कपड़े पहना दिए, भोजन करा दिया, 25-30 साल अपनी छाती से लगा लगा कर तुम्हें बड़ा कर तुम्हारी शादी कर दी। और क्या ठाक करे? माता पिता ने इतना कर दिया बहुत है। उसके बाद जवाबदारी तुम्हारी है। तुम कितना कमाओगे, कितने मकान बनाओगे, कितनी प्रॉपर्टी बनाओगे, कितने घर बनाओगे, तुम्हारी जवाबदारी है। माता पिता की जवाबदारी नहीं है कि वो घर बनाकर तुमको देंगे, जमीन जायदाद तुमको देंगे। तुम आस मत रखो अपने माता पिता से। अपने ऊपर वो बल उत्पन्न करो, अपनी मेहनत अपना कर्म इतना प्रबल करो कि मेरे माता पिता जब तक जिंदा हैं मैं उनको 4 एकड़ जमीन 2 बंगले बनाकर बताऊंगा कि मेरे माता पिता के सामने वो खुश होंगे। ये तुम्हारे भीतर बल उत्पन्न करिए, ये तुम्हारे भीतर विश्वास उत्पन्न करिए। और आस लेकर बैठे हो कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। सेवा करो, खूब सेवा करो, बाद में सास कुछ नहीं दे तो माथा बड़ी को भाटा से। आस किससे लगा कर बैठे हो तुम? किससे आस लगा? चाबी मिले, चाबी मिले। मम्मी मुझे सोने की उम्मीद है। तुम्हारे पिताजी ने दी वो तुम कितनी पहने? बोलो रे जी जी सही बताओ, जो तुम्हारे पिता ने तुमको दिया वो तुम कितना पहने? कोई तो सही से पहन नहीं पा रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरी सास मुझे देगी। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान से ये विनती करना, मंडप के अंदर मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था वो सिंदूर अमर रहे, बाकी का सब बाबा की कृपा। बाबा सब होगा, आपका विश्वास दृढ़ करिए। नरहर सुनार से कहा, सुनार ने कहा मेरा काम जेवर बनाना, मेरा काम आभूषण बनाना। मैं भगवान पर उंगली क्यों उठाऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे बच्ची बीमार है तो क्या भगवान ने बीमार कर दी? मेरी बच्ची को रोग हो गया तो क्या भगवान ने रोग दे दिया? नरहर सुनार ने उस व्यक्ति से कहा सुनो, अपने कर्म का दंड हमको स्वयं भोगना पड़ता है। राम कृष्ण परमहंस जी तो जगदम्बा शारदा भवानी दुर्गा से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम माता से कहो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस जी ने माता से नहीं कहा, माता से बस इतना कहा कि अपने में समाहित कर। क्यों नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहते तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई गुरुदेव, तुम्हें इतना बड़ा रोग हो गया तो माता से कहो ना कि तुम्हारा कैंसर का रोग समाप्त कर दे। तुम तो देवी का भजन करते हो, तुम जगदम्बा का आराधना करते हो और तुम्हें इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी तकलीफ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अगर मैं भगवान से कहकर मेरे रोग को ठीक भी करा लूंगा ना तो भगवान ठीक कर देंगे, पर मेरा
कर्म का दंड मुझे अगला जन्म लेकर फिर वापस वही रोग होगा और मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार में अच्छे से भोग लूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि फिर अगला जन्म देना, तो ऐसा रोग मत देना, तकलीफ मत देना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो भगवान से ये कहो कि जो तू करा रहा है तेरी मर्जी से होना चाहिए, मेरा दुख तेरा होना चाहिए। तुझे अगर लगता है तो मुझे ठीक कर, तुझे लगता है कि मुझे भुगता रहा है तो तेरी मर्जी। जाएंगे धीरा राम, आएंगे धीर रही है सीताराम सीताराम सीताराम। तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू मुझे कैसे, ये तेरा मन, केवल 14 दिन निकले थे नर हर सुनार, 14 दिन। शास्त्र कहता है 14 दिन तक नर हर सुनार आभूषण बनाने के बाद में घर से गंगा माँ को लेकर, गंगा धर्म पत्नी को लेकर एक लोटा जल लेकर जब मल्लिकार्जुन महादेव के पास पहुँचते और जल समर्पित करते, 14 दिन निकल गए। नरहर सुनार के हृदय में बात घात कर गई कि तेरा महादेव क्या कर रहा है, तेरा महादेव क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। सत्य, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, क्या बिगड़ने वाला, हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारा। लोग क्या कहेंगे, सीवर वाले महाराज की कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, इसके बाद भी दुख, इसके बाद भी दुख, तकलीफ, तकलीफ। एक विश्वास भीतर जागृत हो जाए तो शिव संभालता। कितने दिन की कथा हो रही है, कथा हो रही है, केवल 2 दिन की कथा। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों यहाँ जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। टीवी पर कितनी बजे आएगी, 2 बजे से 5 बजे, और यहाँ कितनी बजे होगी, 8 बजे से। 2 दिन और 2 दिन पर विश्वास तुम्हारा, तुम्हारा भरोसा तुम्हारा। तुम इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, चंद्रभागा नदी के तट पर कथा सुन रहे हो, हरिवट्ठल की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो। पर यह भरोसा अपने भीतर रखना, अगर तुम्हें दुख की घड़ी में भी अगर शंकर याद आया है, तो वो शंकर ने तुम्हें याद दिलाया है कि मैं तुझे पार निकालना चाहता, मैं तुझे पार करना चाहता। अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव को जान, शिव को शंकर को पहचान, शंकर को पहचान। भीड़ अधिक है, भीड़ अधिक है, बहुत लोग आए हो, आप लाखों की संख्या में आए हो, नहीं पंडाल में जगह, बाहर बैठे हो। ये मत सोचना सीवर वाला महाराज नहीं दिख रहा, कथा तुम्हारे कानों में जहां तक जा रही है, तुम जहां बैठकर सुन रहे हो, मेरा बाबा वहीं से झोली भरकर तुमको भेजे। तुम ये ना सोचो कि यहाँ आएंगे तो सुख हो। एक माता ने पत्र में लिखा है, 4 दिन हो गए आप दिखे नहीं, रोज चंद्रभागा माता को एक नरियल चढ़ा के आ रही है, तुम दिख जाओ, दिख जाओ। मेरी जीजी
अपने भाई पर दया कर। हमारा भी मन करता है आपसे मिले, मना नहीं है, और बहनों का प्रेम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और बहनों के साथ में जीजाओं का भी अपने साले पे इतना प्रेम है, इतना पूछो मत। सवेरे मंदिर गए थे, प्रेम देखकर हम खुद तुम लोगों पे बारी जा, इतना प्रेम। 4 जगह तो ठोकर लगी, सिल्क की धोती पूरी खुल गई। इतना प्रेम तुम्हारा, इतना प्रेम सहन करने की हमारी आदत।